हाय, मैं हूँ संगीता, आज के आपके सफ़र की होस्ट। आज हम महाबलेश्वर के अलग अलग पॉइंट्स और मंदिरों को विजिट करेंगे। महाबलेश्वर महाराष्ट्र का सबसे बड़ा हिल स्टेशन है। पुणे से यह 120 किलोमीटर दूरी पर है। अब हम वाई गांव के पसरनी घाट में हैं। और ये जो सामने दिख रहा है वो है हैरिसन फॉली पॉइंट। आपको यहाँ पे लोग ग्लाइडिंग करते हुए दिखाई देंगे। इंडिया टूरिज्म किताबों की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वो आपको यूजफुल हो सकती है। लोगों को पंछियों जैसा उड़ते देख रिया अचंभे में पड़ गई। उसके लिए यह सब कुछ नया था। बच्चों ने यहाँ पर घोड़सवारी का आनंद भी लिया। अब हम पहुँच गए हैं पंचगनी के टेबल लैंड पॉइंट पर, और ये है टेबल लैंड पॉइंट से पंचगनी का नज़ारा। महाबलेश्वर से पंचगनी जाते वक्त रास्ते में पारसी पॉइंट लगता है। यहाँ से कृष्णा वैली का बहुत सुंदर नज़ारा दिखाई देता है। इसी गांव में तारे ज़मीन पर मूवी का शूटिंग हुआ था। कुछ देर बाद हम महाबलेश्वर होटल पहुंचे, जहां हम रुके थे। दूसरे दिन हम सूर्योदय देखने के लिए विल्सन पॉइंट पर पहुंचे। विल्सन पॉइंट महाबलेश्वर से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। विल्सन पॉइंट देखने के बाद अब हम एल्फिंस्टन पॉइंट की ओर निकल रहे हैं। ये जो सामने दिखाई दे रहा है वो है प्रतापगढ़ किला। शिवाजी महाराज ने यहीं पे अफजल खान को मारा था। मेजर मुकुंद जोशी द्वारा लिखित प्रतापगढ़ कैंपेन किताब की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ब्रिटिशों के ज़माने से महाबलेश्वर को मिला हुआ बेस्ट हिल स्टेशन का खिताब आज भी कायम है। यहाँ से पहाड़ों का सुंदर नज़ारा दिखाई देता है। अब हम ऑर्थर सीट पॉइंट की ओर निकल रहे हैं। रास्ते में छोटा सा मार्जोरी पॉइंट लगता है। मार्जोरी पॉइंट से थोड़ा आगे जाते ही 3 मंकी हिल्स पॉइंट लगता है। इस पॉइंट को यह नाम दिया गया है क्योंकि यहाँ के 3 पत्थर 3 बंदरों जैसे दिखाई देते हैं। अब हम सावित्री पॉइंट पे पहुँच गए हैं। यहाँ से सावित्री नदी दिखाई देती है, इसीलिए इसको सावित्री पॉइंट कहा गया है। यहाँ हमारी मुलाकात बंदरों से होती है। ये बंदर का बच्चा कितने प्यार से कैमरे में देख रहा है। यहाँ के बंदर लोगों से घुल मिल गए हैं। यहाँ की पहाड़ियाँ देख के हम मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। और यह है कैसल रॉक पॉइंट। बच्चे इंसान के हो या बंदर के, दोनों ही मस्तीखोर होते हैं। ऊंची चोटियां, भय पैदा करने वाले घाटियां और ठंडी पर्वतीय हवाएं, यह महाबलेश्वर की विशेषता है। यह है टाइगर स्प्रिंग पॉइंट। यहाँ शुद्ध पानी का झरना है।
ऑन द वे इको पॉइंट है। यहाँ पे हमको फ्रेश स्ट्रॉबेरी मिलती है। यहाँ से सह्याद्री पर्वतों का अद्भुत नज़ारा दिखाई देता है। यह है मिडल होल पॉइंट, इसे एलिफेंट हेड पॉइंट भी कहते हैं। इसका आकार हाथी के सूंड जैसा दिखाई देता है और ये है धोमधरन का नज़ारा। चलो अब हम तुम्हें पुराने महाबलेश्वर की ओर ले चलते हैं। और ये है महाबलेश्वर का मंदिर। मंदिर में शूटिंग के लिए परमिशन नहीं है, लेकिन अंदर एक सुंदर शिवलिंग है। यहाँ से पास में ही अति बड़ेश्वर का मंदिर है और यह नंदी की मूर्ति हमारा ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है। और यह है पंचगंगा मंदिर। कृष्णा, कोयना, गायत्री, सावित्री, वेन्ना, सरस्वती और भागीरथी इन 7 नदियों का उगम स्थान है। इनमें से 5 नदियों की पानी की धाराएं 12 महीने बहती है। महाबलेश्वर के मंदिर के थोड़ी ही दूरी पर कृष्णाई देवी का मंदिर है। इसे कृष्णा देवी और कृष्णाबाई मंदिर भी कहते हैं। यहाँ से कृष्णा नदी का सुंदर नज़ारा दिखाई देता है। यहाँ पे लोग बहुत कम आते हैं, पर यह मंदिर बहुत सुंदर है। ये मंदिर 1888 में कोकण के राजा रत्नगिरी ओन इन्होंने बांधा था। इस मंदिर में शिवलिंग और श्री कृष्ण की मूर्ति है। सामने दिखने वाले गोमुख से पानी की छोटी धारा पानी के कुंड में गिरती है। यहाँ के दीवारों पर शिल्पकला के अद्भुत उदाहरण हैं। और ये है स्ट्रॉबेरी फार्म हाउस की स्ट्रॉबेरी की खेती। यहाँ पे हम फ्रेश स्ट्रॉबेरी खरीद सकते हैं। अब हम निकल रहे हैं वेन्ना लेक की ओर। वेन्ना लेक में हम बोटिंग का आनंद ले सकते हैं। यहाँ पर लोग मौज मस्ती करने और अपना अच्छा वक्त बिताने के लिए आते हैं। अब हम निकलते हैं लॉर्डविक पॉइंट की ओर। लॉर्डविक पॉइंट के पास एलिफेंट हेड पॉइंट भी है। लॉर्डविक पॉइंट से हम सनसेट देखने वाले हैं। अभी सनसेट के लिए थोड़ा टाइम है, तब तक हम एलिफेंट हेड पर जाकर आते हैं। यहाँ पर खड़े होकर हाथी के सर पर खड़े होने का एहसास होता है, इसीलिए इसे एलिफेंट हेड पॉइंट कहा गया है। अब हम लॉर्डविक पॉइंट पे वापस आ गए हैं। अब बचे हुए पॉइंट हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। हम सभी सब्सक्राइबर्स का शुक्रिया अदा करते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल के लोगो पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें।